गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मैं साइंस इंटरव्यू फिर से आपके खिदमत के लिए तैयार हूँ। आपका अपना पसंदीदा चैनल एसएसटीसी जो आपके मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल्स का एक लंबा सेशन स्टार्ट किया है। पर्टिकुलर हर एपिसोड कैन हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, शुड हो, वुड हो, विल, सेल, सबको हम लोगों ने पार्टिकुलर बनाया। हाउ टू, ये सब जो भी हो। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नीड का प्रयोग करना सीखा। NEED, नीड। नीड मीन्स होता है जरूरत होना या जरूरत पड़ना। अब हम लोग देखें, यहाँ पे डेयर का प्रयोग करेंगे। DARE, डेयर। डेयर को हम लोग बोलते हैं बच्चों हिम्मत होना या साहस होना। हिम्मत होना या साहस होना, मतलब आपको हिम्मत है या साहस है ना। डेयरिंग, तुमको कैसे हिम्मत हो गया, है ना, इस तरीके का। तो जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, डेयर का प्रयोग भी नीड की तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया के रूप में होता है। जिस तरीके से नीड का यूज हम लोगों ने कल सीखा था कि इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी करते थे और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते थे। मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब मींस सहायक क्रिया बच्चों। तो आप देख सकते हो वही मैंने लिखा है। तो बच्चों लोग देखेंगे डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। अब डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब में करेंगे, वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा जैसे हम लोग नीड का किए थे। तो ठीक है, इसका आपका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। तो बच्चों आप लोग देखें कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। तो देखिए पहला एग्जांपल, सी डेयर्स टू से व्हाट शी थिंक्स। सी डेयर्स टू से व्हाट शी थिंक्स। जैसा वह सोचती है वो हिम्मत करती है। जैसा वो सोचती है वो हिम्मत करती है। डेयर है। अब यहाँ पे एस क्यों लग गया बच्चों? क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस लग गया। पास्ट में रहता तो डेयर्ड होता ईडी लग जाता। देखिए यहाँ पे देखिए पास्ट में, आई डेयर्ड टू कॉल हिम ए फूल। आई डेयर्ड, ये देखिए पास्ट में है और एक प्रेजेंट में था। तो देखिए मैंने उसे मूर्ख करने का हिम्मत किया। मैंने उसे मूर्ख कहने का हिम्मत किया, या मैंने उसे मूर्ख कहने का साहस किया। किया मतलब डेयर्ड लगा हुआ, तो पास्ट में हो गया। ठीक है, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो देख रहे हैं बच्चों, अब हम लोग डेयर का यूज है चैलेंज के रूप में करेंगे। चैलेंज, चुनौती देना। क्या होता है बच्चों? चैलेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? चुनौती देना, ललकारना। तो देखिए, आई डेयर्ड हिम टू फाइट द इलेक्शन। मैंने उसे चुनाव में लड़ने के लिए ललकारा। मैंने उसे चुनाव में लड़ने के लिए चुनौती दिया। He dared me to jump from the bridge. उसने मुझे ब्रिज से कूदने के लिए ललकारा। उसने मुझे ब्रिज से, पुल से कूदने के लिए क्या किया? ललकारा, चुनौती दिया। देख रहे हैं, चैलेंज के रूप में करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे होंगे हम लोग नेक्स्ट रूल में पहुंच चुके हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, समझने की कोशिश करेंगे। डेयर का प्रयोग जब मुख्य क्रिया के रूप में होता है, जैसे हम नीड का प्रयोग करते थे मुख्य क्रिया के रूप में, और एक और भी वर्ब आता था, तब इसके साथ इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू डज लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगा देंगे बच्चों? टू डज लगा देंगे। तथा सिंपल पास्ट टेंस में बच्चों क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाएंगे बच्चों? मैं यहाँ फिर से देता हूँ डू डैश आपको याद रखने के लिए, और इसमें क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। तो देखिए तो आप, सी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी। वह मुझसे बात करने का हिम्मत नहीं करती है। निगेटिव है ना, डज नॉट लग गया। अब देखिए केस वन में क्या लिखे? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मीन्स होता है नंगा, बेयर मीन्स नंगा। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। इन्फिनिटिव का मतलब होता है बच्चों 2 + V1, मतलब इस बार क्या होगा ना, 2 के बिना होगा। देखिए मैंने दिया 2 के बिना, विदाउट 2। तो देखिए डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू।
तुम्हारे विरुद्ध बोलने का हिम्मत रखता है, क्या वह तुम्हारे विरुद्ध बोलने का हिम्मत रखता है। ये तो चलिए, ये तो ये वाला रूल हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट है तो डू डज लग गया, सिंपल प्रेजेंट डू डज लग गया। देखिए इसी को हम लिखे हैं डज ही डेयर स्पीक अगेंस्ट यू। आप देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो टू था, यहाँ पे टू है क्या, नहीं है टू, मतलब इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये दोनों सेंटेंस सही है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। मैं सिंपल प्रेजेंट को सबको पता है डू डज लगेगा, सिंपल पास्ट क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो यहाँ पे पास्ट वाला होता तो डिड लगा देते, नहीं प्रेजेंट वाला डू डज लगा देंगे। और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है बच्चों टू के बिना। तो ये भी सेंटेंस सही है। और नीचे मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पे टू है क्या, नहीं है टू। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों का एक ही मीनिंग निकल रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग नेक्स्ट रूल में पहुंच चुके हैं और कितना बारीकी से देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। देखिए डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। अब डेयर का मॉडल हम लोगों ने, ये सब जितने भी आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, कैन, मे, शुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब ही है। अब देखिए डेयर का प्रयोग हम मॉडल के रूप में कैसे करते हैं। तो मैंने जो लिखा है बस वो इसी का एग्जांपल है आपको किया बच्चों। देखिए सी डेयर नॉट गो देयर विदाउट माय परमिशन। वह मेरे इजाजत के बिना, उसे मेरे इजाजत के बिना वहां जाने का हिम्मत नहीं है। उसे मेरे इजाजत के बिना, मेरे परमिशन के बिना वहां जाने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। He dare not call you a liar. उसे तुम्हें झूठा बोलने का हिम्मत नहीं है। उसे आपको या तुम्हें झूठा बोलने का हिम्मत नहीं है। तो बस मैंने वही लिखा है निगेटिव के रूप में। देखिए लिखा हुआ है डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो आप देख लो यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे देखिए निगेटिव में मैंने यूज करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे हम लोग डेयर के नेक्स्ट रूल में पहुंच चुके हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो बच्चों। डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी है ना, या मॉडल और मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अब इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव आपको बताया था ना बच्चों, 2 + V1 इसमें नहीं होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, लेकिन बेयर मतलब होता है नंगा, मतलब वर्ब के आगे टू नहीं लगेगा। तो देखिए डेयर ही सिट बिफोर यू, क्या वह तुम्हारे सामने बैठने का हिम्मत करता है। क्या वह तुम्हारे सामने बैठने का हिम्मत करता है। देखिए इंट्रोगेटिव है, इसमें टू लगा हुआ है, कहीं पे नहीं लगा हुआ, कहीं नहीं है ना। डेयर सी टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करने का हिम्मत करती है। देखिए यहाँ वर्ब के ऊपर टू लगा हुआ है, कहीं पे सब देखिए वर्ब है। 2 + V1, 2 + V1 तो वर्ब सीट हो गया, टॉक वर्ब हो गया। कहीं पे आप देख रहे हैं, कहीं पे आप टू देखने लगा हुआ है, नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं। हाउ डेयर सी डू सच ए थिंग, उसे ऐसा करने का हिम्मत कैसे है। उसे ऐसा करने का हिम्मत कैसे है। उसे ऐसा करने का हिम्मत कैसे है। तो आई थिंक सो ये जो डेयर चैप्टर चल रहा था हम लोग का, एक कंप्लीट हो गया। तो डेयर का मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, क्या है, हिम्मत होना, साहस होना, है ना, ललकारना। इसका हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से सीखा और पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने बनाया, है ना। तो एपिसोड आई थिंक सो 13 होगा ये, है ना। तो आप देख लेना इसको यूट्यूब पे अच्छे से। और तब तक के लिए साथ टैली को इजाजत दें, अपना फैमिली का ख्याल रखें और तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।